जितना डाइपर लीक नहीं हुआ उतना इस देश में पेपर लीक हो जा रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ और देश का शिक्षा मंत्री मौन धारण किए हुए। उस मेडिकल के स्टूडेंट से पूछिए जिनको रात रात भर पढ़ाई करना पड़ता है और उनका सवाल पेपर लीक हो जाता है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इसमें गलती है। उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा विभाग के जो लालची अफसर है जिन्होंने पैसे के लालच में आगे किया है उनकी ये दोष है, वो दोषी हैं। ये इनका फितरत रहा है क्योंकि ये अपनी उम्र जान चुन के वो अपने बेटा को निशांत को लाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। नीट पेपर को लेके कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष जो है केंद्र सरकार पे निशाना साध रही है और केंद्र सरकार की बात करें तो विपक्ष पे निशाना साध रही है। आज हम पटना जंक्शन पे पहुंचे हैं खास करके युवा लोगों से पूछने की जो नीट पेपर की जो पेपर लीक हुई है उससे ये लोग कितने परेशान हैं और क्या कुछ मांग है इनकी सरकार की। क्या नाम है भैया? उत्तम कुमार। स्टूडेंट है? हाँ जी बिल्कुल। नीट यूजी पेपर लीक हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये करना चाहेंगे कि सोई हुई सरकार को मतलब कि कब नींद खुलेगी पता नहीं। कौन सी सरकार को आप सोए हुए बोल रहे हैं? मोदी सरकार। क्यों ऐसा लग रहा है सोई हुई सरकार है? ये बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी तो एक ही नीट पेपर लीक हुई है। अभी तो ये तो फिलहाल में नीट पेपर ही और भी सारे पेपर हुए हैं लीक। बिहार में तो लगभग सारा पेपर ही लीक हुआ है। तो इसलिए सरकार सोई हुई है, कोई एक्शन नहीं ले? जी नहीं। लेकिन केंद्र सरकार तो लगातार जांच में लगी हुई है ना। वो एक झूठ मूठ का हवासा देना है जनता लोगों को। सचमुच काम नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। हाँ आपके अनुसार? हाँ ठीक है। कुछ और युवा हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। स्टूडेंट है? जी हाँ। नहीं, अभी स्टूडेंट नहीं है, बीए करके छोड़ दिए। जी बिल्कुल, लेकिन पास्ट में रहे हैं। हाँ पास्ट में रहे हैं। जी बिल्कुल। नीट यूजी पेपर लीक हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन दोषी करार है? दोषी तो आप देख रहे हैं, एक आरजेडी का ही जो नेता है, स्टूडेंट जो आपका एयरपोर्ट के पास में एक फ्लैट में लेकर और उसके कहीं ना कहीं आ रही है तेजस्वी यादव के नाम है। उनके असिस्टेंट जो हैं वो ही जो पेपर लीक करने में आपका हाथ है उन्हीं का। इसलिए कहीं ना कहीं अगर विपक्ष अगर हो टाइट हो, समझ गए ना, हमें टाइट होने से कुछ चीज़ आती नहीं। सरकार अगर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कड़ा कर दे हर एक चीज़ में, तो क्राइम नहीं रुक सकती है। उसी प्रकार अगर हमारे सामने वाला भी सहमत ना हो तब तक क्राइम नहीं रुकते। उसी प्रकार तेजस्वी यादव हम लोग को साथ दे ताकि पेपर लीक ना हो। कहीं पेपर लीक बिहार में और देश में बहुत बड़ी एक समस्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रही है। आपका मानना है कि तेजस्वी यादव कहाँ थे? जी हाँ, कहीं ना कहीं मानना है, समझ गए ना, क्योंकि जिस तरह से एक धाराएं भी है, क्या नाम है, कोई यादव है, कोई यादव करके हैं जो हाँ वो धारा है, वो अब खुद बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के असिस्टेंट जो मंत्री है वो उनका हाथ है और वो अपने तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार में जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि गेस्ट हाउस में रोका गया फिर पेपर लीक करवाया गया, वो तो कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस नाम का कुछ चीज़ ही नहीं था, ऐसा कोई जगह ही नहीं। आप वहाँ जितने भी स्टूडेंट जो नीट के एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, उसी में एक आरजेडी का समझिए ना छात्र गया और जाकर उसको पूरा रटा दिया कि आने वाला जो नीट का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ही आपको आएंगे। कॉपीराइट आपको धरा दिया गया, उस कॉपीराइट को पढ़कर वो सारे स्टूडेंट 100 में 100 लीक कराएं। इससे आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जब पेपर लीक नहीं होगा तो 100 में 100 कौन लीक कर चलाएगा? इसी बात है, सही तरीका से आपको है तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। आपका क्या कहना है पेपर लीक? देखिए, तेजस्वी यादव सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर पहले तो उसमें मेन है नीतीश कुमार, आनंद है एक जो मेन है, तेजस्वी यादव का पीए बाद में है। दूसरी बात, पेपर है आपके पास, इम्पोर्टेंट ये नहीं करता कि हम पेपर लीक किए हैं, हमारे पास पेपर कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट है, तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा? तेजस्वी यादव को नाम उछल दिया, तेजस्वी यादव है हिम्मत है जेल में पकड़ लीजिए दोषी, तो हम कहते हैं तेजस्वी यादव को फांसी चढ़ा दीजिए अगर दोषी है तो, क्योंकि वो दोषी है नहीं, आप चढ़ा नहीं पाएंगे, गिरफ्तार कीजिएगा नहीं। सुनिए मैंने पहले पूरा बात, पहले मेरी बात पूरा, ये जो है ना तेजस्वी यादव को नाम लपेट दिया इसमें। अब क्या होगा ना कि जो तेजस्वी का विरोध होगा वो इसी में खुश होगा कि तेजस्वी इसमें है, और जो बीजेपी का विरोध होगा वो इसी में खुश होगा। लेकिन इसमें स्टूडेंट के देखिएगा
इंसाफ नहीं मिलेगा। हमको मेन जड़ तक जाना कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है ना। कुछ दिन पहले बोल रहा था पेपर लीक नहीं हुआ, अब कैसे हो गया? पहली मैटर है, पहले बात पेपर आपके पास है तो उसके पास कैसे कहाँ से आया वो जांच होना चाहिए। किसके पास अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, पहले कहाँ से आया है। तेजस्वी यादव एक बिहार में, गुजरात में कहाँ से आया, हरियाणा में 6 बीजेपी वाला है। ये सब एक बड़ा चेहरा को लपेट दीजिए और 6 महीना जांच चलेगा, इसी पर कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस को जानते थे, उद्धव ठाकरे को बेटा अनुराग यादव, इनसे पूछा जाए अनुराग यादव कौन है, आरजेडी के कौन है? भाई यूपी में पेपर लीक हुआ, उसमें यादव का नाम आया, बाद में पता चला वो बीजेपी का आदमी है। यादव हो जाने यादव की नहीं है, यहाँ बात यादव की नहीं है, जातिवाद की नहीं है, ये है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, समझ गए ना। वो आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो खुद ही एक्सेप्ट किए हैं कि हमें आरजेडी के एक मंत्री ने वहाँ स्टूडेंट को कॉपीराइट देने का काम किया, समझ गए ना। क्या कहेंगे नीट पेपर की जो लीक हुई है उसके पीछे किसका हाथ है? ये एक मिनी पोको पैंट्स है, ये देश के शिक्षा मंत्री को पहन लेना चाहिए। जितना डाइपर लीक नहीं हुआ उतना इस देश में पेपर लीक हो जा रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ और देश का शिक्षा मंत्री मौन धारण किए हुए। तो मौन धारण की चुप्पी तोड़िए और पैम्पर्स पहनिए, लीकेज तोड़िए, और नहीं तो अगर शर्म हया लाज बचा हुआ है तो पद से इस्तीफा दे दिए। कल तक यही मंत्री थे जो कहते नीट में तो पेपर लीक नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता है, और आज कह रहे हैं कि ना भैया लीक हुआ है। यूजीसी नेट की परीक्षा केवल शक के आधार पर रद्द कर दिया जाता है, लेकिन सबूत गवाह मिलने के बाद भी नीट का परीक्षा रद्द क्यों नहीं होता है? नीट का परीक्षा रद्द होना चाहिए। 30 लाख बच्चों के भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार खेल कर रही है। 9-9.5 लाख यूजीसी नेट का परीक्षा बच्चे दिए, सुबह 3 बजे उठकर 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए। जो खर्च बैठता है वो कौन देगा? बस पेपर लीक हो गया, हम उसको रद्द हो गया, बात बोतला बजिश करना होगा। तत्काल रूप से ऐसे निकम्मे मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। और ये उपहार स्वरूप है सबसे भ्रष्ट संस्था, सबसे एनटीए को ये उपहार स्वरूप है। उसका जो संयोजक है प्रहलाद जोशी, उसके लिए उपहार संयोजक है पहनिए और लीकेज को दूर कीजिए। लीकेज रोकने का ये महायंत्र है। आप क्या कहना चाहेंगे नीट पेपर लीक हुई है उसके बारे में? देखिए, ये जो पेपर लीक का ये जो बातें हैं ये होती रहती हैं। ये नीट का जो इस बार हुआ है, बहुत स्टूडेंट के करियर के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। ये जो हुआ है, जो होना नहीं चाहिए। ऐसी पेपर लीक की वजह से लोग फर्जी डॉक्टर बनते हैं। कहाँ का ऑपरेशन करता रहता है, कर कहाँ देते हैं, समस्या फिर कहाँ से पैदा हो जाती है। इससे पहले भी आप जान रहे थे कि बीपीएससी के टीचर वालों के साथ भी यही हुआ था। जो बाजार समिति में स्टूडेंट लोग जो अपना प्रदर्शन किए थे, बहुत ही लाठी चार्ज उनको करना पड़ा था। एक हमारी बहन, मीडिया की बहन थी, उनके हस्बैंड को इन अपने पुलिस के प्रशासन ने उठा के ले गए थे, जो मीडिया आवाज़ उठा रही थी। सर, मेरा सवाल है, कौन सी सरकार दोषी है? किस सरकार का हाथ है इन सब चीज़ों में? कौन सी सरकार दोषी है? केंद्र सरकार विपक्ष पे निशाना साध रही है, विपक्ष वाले केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार है ना भैया, हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? नीट कहाँ एग्जाम होती है? सिर्फ बिहार में होती है क्या? सोचने वाली बात है। अगर बीपीएससी की बात होती या टीचर ट्रेनिंग की बात होती तो यहाँ की मानी जाती। नीट कहाँ की एग्जाम होती है? कल हो कि अगर ये यूपीएससी पे अगर ये आँच आ जाता है, जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो वो बिहार सरकार पे आएगी क्या? अब तो बिहार सरकार भी केंद्र सरकार का हिस्सा हो गई है। बिहार सरकार भी केंद्र सरकार की। नीतीश कुमार जान गए हैं कि मेरा उम्र कितना है। पहले नीतीश कुमार दम साम फेस टू फेस नरेंद्र मोदी से टॉकिंग करते थे कि एक वक्त आएगा कि जो हम बिहार को गुजरात नहीं बनने देंगे। आज उनका हाथ चूमते हैं, आज उनका पाँव चूमते हैं। तो नीतीश कुमार भी तो केंद्र सरकार की हिस्सा है। सवाल यहाँ पर नीट की हो रही है। नीट निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। उस मेडिकल के स्टूडेंट से पूछिए जिनको रात भर पढ़ाई करना पड़ता है और उनका सवाल पेपर लीक हो जाता है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इसमें गलती है। उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जिनके राज्य में ये चीज़ हो रहा है। लेकिन जो भी 3 लोगों का नाम आ रहा है उनको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से एसोसिएट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो उस टाइम का भी भ्रष्टाचार का ये लोग आरोप लगा रहे थे। और ये बात तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव कोई भाई नहीं है या कोई मित्र नहीं है या उनके चमचे नहीं है। आप अभी यहाँ पर तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो उनसे एक ऑटोग्राफ मिलने जाएंगे तो हो सकता है उनका गार्ड हमको सटने भी नहीं देगा। लेकिन बात यहाँ पर इंसानियत की है, बात यहाँ पर एक पोजीशन की है। तो इस वजह से बोल रहे तेजस्वी यादव और लालू यादव पे ये लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। आज अगर नीतीश कुमार अगर आ जाएंगे तेजस्वी यादव, तो लालू यादव बहुत अच्छे हो जाएंगे, लालू जी कहेंगे। अभी वहाँ चले गए तो वो तेजस्वी यादव पे घोटाले का आरोप लगाएंगे, इनके मंत्री पे घोटाले का आरोप लगाएंगे।
ये इनका फितरत रहा है, क्योंकि ये अपनी उम्र जान चुन के वो अपने बेटा को निशांत को लाना चाहते हैं। कुछ और युवा हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे नीट पेपर लीक मामले को लेकर? बिल्कुल गलत हुआ है जो भी हुआ है। लीक तो हमारी फितरत रही है। हमें शुरू से हम बिहार शुरू से पेपर लीक का सामना करना पड़ा बिहार को। कभी बच्चों को ओपन बुक दे दिया जाता था, होम सेंटर कर दिया जाता था। आज पेपर लीक हो रही है, जो शुरू से चलता आ रहा है वही कंटिन्यू है। कौन सी सरकार की हाथ है इसमें? किस सरकार की हाथ है, केंद्र या विपक्ष? हाथ तो किसी की नहीं है। कुछ शिक्षा विभाग के जो लालची अफसर है, जिन्होंने पैसे के लालच में आगे किया है, उनकी ये दोष है, वो दोषी हैं। अच्छा, वो अफसर की किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक मिनट बता रहे हैं। अगर आप चाहिए अगर आप अकेले पूरे देश, एक प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश को नहीं सुधार सकता है। जब एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है शिक्षा मंत्री, अगर आप सुनिए, बोले हैं नहीं, 4 भाई हैं और 4 भाई में से एक भाई अगर बड़ा भाई गलती करता है, एक मिनट बता रहे हैं। शिक्षा विभाग की गलती है। हम कब नहीं बोले हैं शिक्षा विभाग की ये गलती है। पहले भी थी, पहले ओपन बुक दे दिया जाता था, आज भी हो रही है वही। नीट में कभी ओपन बुक दिया गया है इससे पहले? नीट में नहीं दिया गया है। कोई एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। मैट्रिक का एग्जाम था, ये 10th का था जो आप बोल रहे हैं। नीट का एग्जामिनेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए हमने किस तरीके से जो युवा लोग थे उनसे सवाल पूछे कि नीट पेपर का जो लीक होने का मामला सामने आ रहा है उसमें कौन सी सरकार का हाथ है। लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोल रहे हैं और कुछ लोग केंद्र सरकार को, और यहाँ तक कुछ लोग जो शिक्षा विभाग में जो मंत्री है उनका भी नाम ले रहे हैं। हम आपको लगातार अपडेटेड रहेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।